1 तक काम कर रही हो, ऑफिस टाइमिंग्स खत्म हो गए हैं। बस थोड़ा सा ही रह गया बाकी। अरे छोड़ो, कल कर लेना। अनीला कल किसने देखी है? बस हो गया, रुक जा 2 मिनट। तुम इसी तरह मेहनत करती रही ना तो बॉस हम सबको ऑफिस से निकाल कर सिर्फ तुम्हें प्रमोशन देते रहेंगे। अब ऐसा भी कुछ नहीं है। ऐसा ही है, तुम्हें खुशखबरी देने आई थी मैं। तुम्हारी है कोई खुशखबरी? अरे नहीं नहीं, तुम्हारी। मेरी? क्या मेरे नसीब में भी कोई खुशखबरी है क्या? अरे तुम इस तरह की मायूसी वाली बातें करती हो ना, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हकीकत बयान करती हूँ मैं तो। ऐसे मुझसे सुनोगी तो नहीं बता दूं मैं। अच्छा बाबा, सॉरी, बताओ आप। कई बॉस ने आपकी मेहनत देखकर आपको दोबारा से प्रमोट कर दिया है। रियली? ये लो तुम्हारा प्रमोशन लेटर। और मुझे ये बताओ, अब ट्रीट कब दोगी? जब तुम कहो। अच्छा, आज तो मुझे घर जल्दी जाना है एक शादी में, तो कल रखते हैं। जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम एक काम करना, जल्दी घर चले जाना, सब जा चुके हैं, ठीक है? हाँ बस हो गया। अम्मी, मुझे जब पता चला मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी मेरी प्रमोशन हो जाएगी। सब तुम्हारी मेहनत का सिला है बेटा। अब इसकी शादी का क्या इरादा है? हाँ, वो भी हो जाएगी। ऐसे कैसे हो जाएगी? बात करोगी तो होगी ना। अब्बू, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। मेरी शादी हो चुकी है और उसका अंजाम भी आप लोग देख चुके हैं। तुम अपने निकाह की बात तो भूल क्यों नहीं जाती हो? रुखसती तो नहीं हुई थी ना? और वैसे भी उस बात को 3 साल हो गए। बहुत सी लड़कियां हैं जिनके 2-2 बच्चे होते हैं, उनकी तलाक हो जाती है। तुम्हारा तो सिर्फ निकाह हुआ था। सिर्फ निकाह? अब्बू, निकाह के 2 बोल से लड़की पराई हो जाती है। बेटा, जिंदगी में बहुत से हादसात होते हैं, लेकिन उनको गले लगाना हिमाकत है। बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। साइमा, इसकी शादी की बात चलाओ। अब्बू, अम्मी, मैंने कौन सी मनमानी की है? अब्बू ने पहले भी अपने कजन के बेटे से मेरी शादी करवा दी और फिर भी मैंने निभाने की पूरी कोशिश की। उसका अंजाम देख लिया ना आप लोगों ने। मेरी जिंदगी में क्या मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है? बेटा, तुम अपने अब्बू को नहीं जानती। वो जिस बात की हामी भर लेना, उसे तुम तो क्या मैं भी नहीं डाल सकती। और अब तुम्हारी प्रमोशन हो गई है बेटा, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। कैसे आगे बढ़ाऊं अम्मी? माजे की तलखियातें मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देती। मुझे मर्दजार से नफरत हो गई है। सब मर्द अब्बा शुएब जैसे होते हैं जो औरत को अपने पाँव की जूती समझते हैं। सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। क्यों अम्मी, आप भूल गई? हिना खाला को उनके शौहर ने छोटी सी बात पर सबके सामने तलाक दे दी थी। और बचपन से मैं देखती आ रही हूँ, अब वो छोटी छोटी बात पर सबके सामने आपको जलील कर देती थी। अम्मी, मैं आप और खाला जैसी जिंदगी नहीं गुजार सकती। अगर शुएब से मेरी रुखसती हो जाती ना तो मेरी जिंदगी भी आप जैसी होती। अल्लाह ना करे बेटा जो तुम्हारा नसीब हम जैसा हो। मैं तो दुआ करती हूँ मेरी बेटी की जिंदगी में कोई शहजादा आ जाए। अम्मी, ये शहजादे जो है ना, ये सिर्फ ड्रामा और रसालम ही होते हैं। हकीकत से इनका कोई लेना देना नहीं है। एनीवेज, मुझे बहुत नींद आ रही, मैं सोने के लिए जा रही हूँ। ठीक है बेटा, जाओ तुम आराम करो। भाई साहब, मैं आज निकाह की तारीख लेकर जाऊंगी। बाजी, निकाह इतनी जल्दी? कोई रस्म कर लेते हैं, जब तक शोएब की जॉब भी हो जाएगी। लो भाई, निकाह करने में क्या मसला है? घर का बच्चा है, घर की बच्ची है, तो वैसे भी मेरा बेटा तो जॉब करेगा नहीं, अपना कारोबार करना चाहता है। हाँ तो बेटा, क्या बिजनेस करना चाहते हो? जी, मैं गाड़ियों का बिजनेस करना चाहता हूँ। 1-2 दोस्त हैं मेरे इस फील्ड में, उनसे बात चल रही है। गुड, वेरी गुड। जोया का भी एमबीए का लास्ट सेमेस्टर चल रहा है और वैसे भी उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी जॉब की ऑफर है।
मगर मैं चाहता हूं कि पहले उसकी शादी हो जाए। अरे नहीं नहीं भाई, जोया की जॉब करने पर हमें कोई एतराज नहीं है। और वैसे भी शोएब तो खुले ज़हन का मालिक है। जी वैसे भी इतने पढ़ने का क्या फायदा, जोया को कहीं जॉब करके एक्सपीरियंस हासिल कर लेना चाहिए। और क्या भाई साहब, शोएब का कारोबार सेट हो जाएगा। बस आज मुझे निकाह की तारीख दे ही दी। बाजी, हम जोया की रजामंदी भी तो लेंगे। ये क्या बात कर दी है? जोया को क्या एतराज है? जब भाई साहब बैठे हुए हैं तो उसको क्या हक है बोलने का? हमारे खानदान में तो वो लड़की का रिश्ता माँ बाप तय कर देते हैं तो लड़की खामोशी से हाँ कर देती है। हाँ, अगर उसको कोई और पसंद है तो बता दे। नहीं नहीं बाजी, मेरी तरबियत ऐसी नहीं है। मेरी बच्ची यकीनी बात है कि मेरे सामने नहीं आएगी। वो जहां तक निकाह की बात है तो अगले हफ्ते कोई दिन रख लेते हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अगला जुम्मा ठीक रहेगा। आप ऐसा करें कि अपने कुछ लोगों को इकट्ठा कर लें और निकाह कर लेते हैं। ठीक है भाई साहब, आप नेक काम करने में देर क्या करनी है। आप यहाँ? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता? आखिर शौहर हूं तुम्हारा। सुना है तुम्हारी जॉब लग गई है और सैलरी भी आने वाली है। जी। तो इस सैलरी पे मेरे घर वालों को ट्रीट तो दे रही हूँ ना? दे दूंगी। अरे इतने सड़े हुए दिल से क्यों कह रही हो? तुम्हारे ससुराल और शौहर का पूरा हक है कि तुम सैलरी पर हमें ट्रीट दो। और सुनो, मानो और अम्मी के लिए ना कुछ ड्रेसेस भी ले लेंगे, वो खुश हो जाएंगी। उनको मेरी खरीदी हुई चीजें पसंद आएंगी क्या? अरे तुम बेफिक्र हो जाओ, जब तुम्हें सैलरी मिले ना तो मुझे कॉल करना, मैं सब दिला दूंगा। और हाँ, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में ट्रीट देना, और भाई तुम्हारा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा उन पर। आपके कारोबार का क्या हुआ? अरे कारोबार भी हो ही जाएगा, तुम टेंशन नहीं लो। अब सुनो, तुम मुझे भी 2-4 सूट दिला देना, आजकल मीटिंग्स में जाना होता है, यू नो। अच्छा मुझे बहुत भूख लग रही है, वो खाला कह रही है कि जल्दी से खाना लगाओ तुम। आप चलिए, सब तैयार है, मैं ला रही हूँ। ओके। अम्मी, मैं आपके पास ही आ रही थी। ये कुछ पैसे बचे हैं, बाकी सब खर्च हो गए। कोई बात नहीं बेटा, उनका भी हक है तुम पर। कौन सा हक अम्मी? आप लोगों का फैसला बहुत ही गलत है। आपको पता है ना शोएब और पुप्पो कितने लालची हैं। और पुप्पो को तो आप जानती हैं, ना उनमें लिहाज है ना उनकी बेटी में, और ना ही शोएब में। बहुत ही लालची हैं ये सब। मैं जानती हूँ बेटा, बहुत मना किया था तुम्हारे पापा को इस रिश्ते के लिए, मगर उनकी आंखों पर तो बहन की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। और एक वो शोएब भी कुछ करता ही नहीं, जब पूछो कारोबार शुरू करने वाला। जब ही तो ये लोग तुम्हारी नौकरी के पीछे लगे हुए थे। मगर क्या करें, अब निभाना है ना, निकाह हो गया। अम्मी, ये रिश्ता मुझे किसी बोझ से कम नहीं लग रहा। हर दूसरे दिन वो हमारे घर आ जाते हैं, अपनी पसंद का खाना पीना करते हैं। और शोएब है, उसकी तो फरमाइशें खत्म नहीं होते दे रही। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, ये ऊंट किस करवट बैठे। करती हूँ मैं तुम्हारे पापा से बात इस सिलसिले में। अम्मी अब्बू ने कौन सी आपकी सुन लेनी है? अगर आपकी सुनी होती तो आज ये निकाह ही ना होता मेरी बगैर मर्जी के। क्या हुआ जोया के पास? आप परेशान लग रहे हैं। परवीन आपा को कॉल किया आपने? हाँ, कॉल तो की थी, उसी की वजह से परेशान। क्यों, क्या हुआ? कुछ उखड़ा उखड़ा सा रवैया था उनका, मुझसे तो सही से बात भी नहीं की।
मेरा तो दिल घबरा रहा है। आप मुझे बता क्यों नहीं रहे हैं कि क्या हुआ है? काफी दिनों से उन लोगों ने घर आना जाना छोड़ दिया। तो पहले शोएब कॉल कर लेता था जोया को, वो भी नहीं करता। मैंने कोई घुमा फिरा के बात की थी, बस इतना ही कहा कि आके शादी की तारीख ले ले। वो तो कुछ और ही कहानी सुना रहे। कहानी? क्या कहानी? भाई वो ये कह रहे हैं कि शोएब बिजनेस के सिलसिले में अमेरिका जा रहा है, तो फिलहाल उसका अभी शादी का कोई इरादा नहीं है। पहले इन लोगों ने पीछे लग लग के निकाह कर लिया और अब शादी का कोई इरादा नहीं है। मेरे ख्याल में मुझे इनके घर पे जाकर बात करनी पड़ेगी। मैंने मना किया था जोया के पापा, निकाह में इतनी जल्दी नहीं करो। वो क्या बेवकूफ औरत हो तुम। अरे भाई मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, मुझे और परेशान मत करो। कहा ना कि मैं कल जाकर बात कर लूंगा। एक तो तुमने जिंदगी अज़ाब बना रखी है। वो लोग ये घर छोड़कर चले गए हैं। इन सब के फोन भी बंद हैं। बराबर वालों ने बताया है कि शोएब का रिश्ता अमेरिका में तय हो गया। इसी महीने उसकी शादी है। उन लोगों को अगर ऐसा ही सब करना था तो मेरी बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद कर, उस पर तलाक का धब्बा लगा दिया। काश कि उस वक्त तुम्हारे पापा ने मेरी बात सुन ली। अरे बेटा आओ, नाश्ता कर लो। अम्मी मुझे भूख नहीं है। भूखे पेट घर से नहीं जाते, बुरी बात होती है। और इधर देखो जरा, लग रहा है रात भर सोई भी नहीं। बेटा हमें तुम्हारी शादी आखिर करना थी ना, कब तक इस हकीकत से भागोगी? अम्मी आप लोग को ये बात समझ में क्यों नहीं आती? मैं अकेले बहुत खुश हूँ। मुझे अपनी जिंदगी में एक मर्द नाम की चीज की जरूरत नहीं है। अच्छा तो कब तक अकेले रहोगी? बेटा सब एक जैसे नहीं होते हैं। अम्मी मेरी जिंदगी में तो सभी एक जैसे हैं, वो चाहे अब्बू हो, खालू हो या शोएब। शोएब लालची था, अच्छा हो उससे जान छूट गई, आगे जिंदगी को और अजीरन कर देता। और अब्बू और खालू के बारे में आपकी क्या राय है? अम्मी मैं बचपन से जवान हो गई, पर अब्बू को छोटी छोटी बात पर आपको जलील करते देखा है मैंने। और आप तो अपनी औलाद का फैसला खुद नहीं कर पाए। अम्मी मेरे अंदर जो तूफान है ना, उसके जिम्मेदार आप लोग हैं। क्योंकि जिस घर में वालिदैन अपनी मर्जी बच्चों पर मुसलत कर देते हैं और उनकी मर्जी जानने की कोशिश भी नहीं करते ना, उस घर के बच्चे मुझ जैसे होते हैं, जिनकी पूरी जिंदगी बेयकीनी में गुजरती है। समझिए आप? ओ भाई, बड़े लोग आजकल तो ऑफिस ही लेट आना शुरू हो गए हैं, प्रमोशन हो गई है तो। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसी बात है? आज सुबह से तैमूर 10 बार पूछ चुका है आपका। क्यों? वो क्यों पूछ रहा है मेरा? ये तो आप जाने या तैमूर? अनीला फजूल बातें मत करो। तुम्हें पता है ना मुझे मर्द जात से नफरत है। पहले कल से शादी की वजह से घर में टेंशन चल रही है। सुबह फिर मेरी अम्मी से लड़ाई हो गई। सोया, तुम अपने माजी को भूल जाओ। अपने माजी को अपने मुस्तकबिल में मुसल्लत मत करो। काश अनीला ये इतना आसान होता। इसे तुम खुद मुश्किल बना रही हो। देखो तैमूर तुम्हारी इज्जत करता है और मुझे तो लगता है वो शादी भी करना चाहता है तुम्हारे साथ। तुमने अपने दिल के दरवाजे इतनी सख्ती से बंद किए कि कोई खोल ही नहीं पा रहा। ये भी तो हो सकता है तैमूर दिखावा कर रहा हो, और मुझे पा लेने के बाद वो भी बिल्कुल वैसा ही हो जाए जैसा शोएब था। नहीं, मेरा हाथ दिखाओ अपना। देखो जब अल्लाह ने एक हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं बनाई तो इंसान एक जैसे कैसे बनाएगा? मेरी बात मानो तो तैमूर को एक चांस दो। तुम्हारे वालिद तो वैसे भी तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। जोया ये कुछ फाइल्स हैं, ये जरा चेक कर लो। जी अच्छा।
जी, कुछ और काम है? आज मेरी बर्थडे। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। आज रेस्टोरेंट में मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी, अगर आप आएंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तैमूर, आप जानते हैं ना मैं पार्टीज में नहीं जाती। आज मेरी बर्थडे, मैंने सिर्फ खास दोस्तों को बुलाया है। ओके, मैं आ जाऊंगी। थैंक यू। तुमने बात की जोया के रिश्ते की? हाँ की थी, 2-3 से फोन भी किया था मैंने, मगर वो तो शादीशुदा लड़कों के रिश्ते बता रही हैं। कह रही हैं आपकी बेटी भी तो तलाक याफ्ता है। हद हो गई, सिर्फ निकाह ही तो हुआ था, कौन सी रुखसती हुई? यही कहा था मैंने, मगर कह रही हैं कि निकाह ही तो शादी होती है। कोई 2 बच्चों का बाप है, कोई 3 बच्चों का बाप। तुम उनसे कहो कि ऐसे शादी नहीं करनी। भाई हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, अच्छी जगह जॉब करती है, ऐसे थोड़ी हम अपनी बेटी को उठाकर दे देंगे, और वो भी बच्चों वालों को। कोई माकूल लड़का होना चाहिए। आपको क्या लगता है मैंने नहीं कहा होगा? खानदान की जितनी लड़कियां जोया के साथ की है, सबकी शादी हो गई। मुझे तो रात भर नींद नहीं आती है सोच सोच कर। ठीक है, अब जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता आता है तो डायरेक्ट शादी करें। हाँ, बस दुआ करें अच्छा सा रिश्ता आ जाए मेरी बच्ची। मिल जाएगा। एक तो तुम हर बात को रई का पहाड़ बना देती हो। ठीक है, मैं बात करता हूँ कल ही अपने दोस्तों से। आपके दोस्त कहाँ हैं? मैंने किसी को नहीं बुलाया, सिर्फ आप और मैं। इट्स मीन आपने मुझसे झूठ बोला है। सच नहीं बोला, अगर कहता तो आप नहीं आते। तैमूर, आप मेरे बारे में जानते क्या हैं? सब जानता हूँ जोया, मैंने आपकी और अनीता की बातें सुननी थी। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। वादा करता हूँ कि मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूं। मेरे अंदर दोबारा से भरोसा करने की ना तो हिम्मत है और ना ही फिर से टूटने का हौसला। जिंदगी बहुत हसीन है जोया, इसे कुछ लोगों और कुछ रवैयों की वजह से बर्बाद ना करो। ये हुई ना बात, तो ऑर्डर करें? जो मर्जी ऑर्डर कर दीजिए, मेरे खाने पीने में नखरे नहीं है। ओके, तो मैं अपनी पसंद से ऑर्डर। तो फिर कब कर रहे हैं आप शादी? बस लड़की मान जाए। एनीवे, आप बताएं घर जाकर क्या करती हैं, क्या मसरूफियात हैं? इतना थके हारे घर जाने के बाद कुछ करने की हिम्मत ही नहीं होती, बस खाना खाती और सो जाती। ओके, मतलब कि कोई सोशल लाइफ, कोई दोस्त, पार्टीज वगैरह कुछ नहीं? एक्चुअली मेरे फादर को ये सब चीजें पसंद ही नहीं है। मुझे जॉब की परमिशन भी इसलिए मिली क्योंकि मेरे साथ ये वाकया हो गया था जिससे आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। चले कोई बात नहीं, जिंदगी में अच्छे बुरे लोग होते हैं, शायद ये आपके लिए बेहतर था। अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं? आपको मिले तो मुझे जरूर बताएगा। मैं आपकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता। फ्रेंड्स, एक्सक्यूज मी वेटर। अस्सलाम वालेकुम भाभी। दरअसल हम तैमूर के वालिदैन हैं और तैमूर ने हमें आपकी तरफ भेजा है।
तैमूर जोया के ऑफिस में काम करता है। कभी जिक्र नहीं किया जोया ने? हाँ, दरअसल तैमूर और जोया अच्छे कुलीग्स हैं और आज हम एक खास मकसद के लिए आए। जी बोले। दरअसल जोया को तैमूर पसंद करते हैं और जोया का हाथ तैमूर के लिए मांगने आए। हमें तैमूर ने बता दिया है जोया के निकाह के बारे में। हमें तो कोई एतराज नहीं है, हम तो बच्चों की खुशी में खुश है ना। जवाब की कोई जल्दी नहीं है, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। जी जी भाई, मैं जोया के पापा से मशवरा करके आपको जरूर जवाब दूंगी। ये क्या हरकत थी तैमूर? मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में इसलिए नहीं सब बताया था कि तुम रिश्ता ही भिजवा दो। जोया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ तुमसे। अपना नाम देकर मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। मैं तुम पर कैसे भरोसा करूँ? भरोसा तो करना पड़ेगा। वादा करता हूँ कि तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। ना मैंने तुमसे टाइम पास किया ना दिल लगी। जो सही तरीका लगा तुम्हें पाने का, बस वही किया। तुम नहीं जानते, मेरे वालिदैन तो यही समझेंगे कि मैं तुम्हें पसंद करती थी, इसीलिए शादी की हामी नहीं भर रही। तुम मेरे अब्बू के मिजाज से वाकिफ नहीं हो। तुम कहो तो मैं तुम्हारे अब्बू से आकर बात कर लूं। मैं उनसे कहूंगा कि इसमें जोया का कोई कसूर नहीं, मैं ही उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं। अरे अरे नहीं, ऐसा कदम मत करना, अम्मी खुद बात कर लेंगी। जोया, मेरी मोहब्बत सच्ची है, देखना तुम्हारे अब्बू भी मान जाएंगे। कब से पक रही है ये खिचड़ी? यकीनन तुम्हें इन सब बातों का इल्म था जो तुम मुझसे छुपा रही थी। मैंने उसे नौकरी करने की इजाजत दी थी, ये सब कुछ करने की नहीं। आप गलत सोच रहे हैं, हमेशा की तरह मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं तो जानती भी नहीं हूँ कौन तैमूर, और न कभी जोया ने जिक्र किया। बल्कि मैंने जोया से पूछा था, जोया उसे पसंद नहीं करती, तैमूर उसे पसंद करता है। तुम तो ऐसे कह रही हो, आंखें बंद करके तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूंगा। अब्बू, यकीन तो इस बार आपको करना ही पड़ेगा। अम्मी इस बात पे नहीं जानती थी, और अम्मी तो क्या, मुझे भी नहीं मालूम था कि तैमूर इस तरह से रिश्ता भेज देगा। और वैसे भी आप लोग मेरे रिश्ते के लिए परेशान तो थे ही ना, अब आप लोग और क्या चाहते हैं? मुझे तो इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं। अच्छा भला लड़का है, अच्छी फैमिली। जोया के पापा, एक गलती आप कर चुके हैं और अब इस रिश्ते को इनकार करके दूसरी गलती ना कर। जोया हमारी औलाद है, अगर ये खुश रहेगी तो हम खुश रहेंगे, और जब यही खुश नहीं होगी तो हम कैसे खुश रह सकते हैं? अरे तैमूर, ये नई दुल्हन को तूने इतनी जल्दी काम पे भी लगा दिया? अरे नहीं फूफो, ये भी मेरा अपना ही घर है। अरे तैमूर, ये वही है ना जो तुम्हारे ऑफिस में काम करती थी? अरे इसको कहाँ घरदारी आती होगी। अरे चाय में दूध तो डाल देती। तो जोया को उसकी वालिदा ने सारी घरदारी सिखाई। आपको उसकी चाय में नुक्स नजर आ रहे हैं? मेरी बीवी ने A1 चाय बनाई, आप छोड़ दें, मैं बाजार से मंगवा लूं। ओहो, अरे भाई ऐसी भी बुरी नहीं है, मैं पी लेती हूँ। हाँ, वैसे फुप्पो, आपने अलीना को सारी घरदारी सिखा दी है क्या? वो तो कह रही थी उसे किचन का कोई काम नहीं आता। अरे सब कुछ सीख रही है वो। जल्दी जल्दी सिखाएं फुप्पो, दूसरे घर जाकर क्या करेगी? उसे तो चाय तक बनाना नहीं आती। अरे तुम तो मेरी बेटी के पीछे ही पड़ गए हो। तो जोया भी किसी की बेटी है। खैर, आप चाय पीजिए, मुझे जोया को उसके मेके छोड़ना है। अम्मी अब्बू आते हैं।
आई एम सो सॉरी तैमूर, आज ऑफिस में मैं लेट हो गई। मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। अरे रुको, कहाँ जा रही हो? अभी तो तुम आई हो थकी हुई। तैमूर, अम्मी नाराज होंगी, खाना लेट हो गया तो। मैं घर में कोई बदमज़गी नहीं चाहती। तुम बिला वजह परेशान हो रही। खाना बन चुका है। खाना बन चुका है? मतलब तुम बाजार से ले आए? तुम्हें पता है ना अम्मी अब्बू को घर का खाना पसंद है। बाजार से नहीं लाया, घर पर ही बनाया है। मतलब अम्मी ने, उनके पैर में तकलीफ है, तुमने उन्हें किचन में क्यों जाने दिया? अरे इस नाचीज ने खाना बनाया। सच बताओ, खाने के काबिल है? भाई ये बाजार के पैकेट कब काम आएंगे? थोड़ा बहुत मैंने अम्मी से पूछ लिया। तुम जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाता हूँ। अम्मी नाराज तो नहीं होंगी? आज खाना तुमने बनाना पड़ा। अम्मी बिल्कुल नाराज थी, बल्कि वो तो मुझसे कह रही थी कि जोया का हाथ बटाया गया। तुम्हें पता है मेरे अब्बू ने सारी जिंदगी अम्मी का हाथ बटाया। ऐसा इंसान जो अपनी बीवी को शहजादी बनाकर रखे, उसकी परवरिश यकीनन एक मलका ने की होगी। सो आई एम प्राउड ऑफ माई मदर इन लॉ। किन सोचों में तुम? मैं सोच रही थी कि अगर मैं तुमसे शादी ना करती, आज मैं कितनी अकेली होती। तुम्हारी खामोशी इन तकलीफ और बेचैनी को दूर तो करना ही था। यू नो व्हाट, हमारी जिंदगी में जो कुछ हादसे होते हैं, कभी कभी वो हादसे हम जिंदगी की नजर कर देते हैं, जो कि गलत है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है जोया। इंसान इंसान की ही दवा होता है। कुछ लोग नफरत करते हैं, कुछ लोग मोहब्बत करके हिसाब बराबर कर देते हैं, कुछ लोग रुलाते हैं, कुछ मुस्कुराहट की वजह बन जाते हैं। कोई ठोकर लगा कर गिरा देता है, कोई जिंदगी भर हाथ पकड़ कर सहारा दे देता है। मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आता है और कभी कभी सब ये ख्वाब सा लगता है। इस ख्वाब की ताबीर तुम्हारे सामने है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया तैमूर, मुझे भंवर से निकालकर अपने दिल में जगह देने के लिए। तुम्हारा भी शुक्रिया जोया। बस ये जान लो कि हर शख्स बुरा नहीं होता और कुछ लोगों की वजह से हम सबको परख नहीं सकते। और अगर मैं इनकार कर देती तो मैं तुम्हें भगा कर ले जाऊं। मैंने तुम्हारा ये हाथ छुड़ाने के लिए नहीं, हमेशा साथ निभाने के लिए पकड़ा है। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं, इश्क करता हूं और इसकी तकमील तुम्हें पाने की है। तमाम उंगलियां जिस तरह एक हाथ की बराबर नहीं होती, इसी तरह से तमाम इंसान भी एक जैसे नहीं होते। जो ड्रामा यहाँ पेश किया गया वो एक अहम नफ्सियाती पहलू की तरफ भी इशारा करता है कि हम आम तौर पर माशरे को अपनी निगाह से, अपने तजर्बे की रोशनी में देखते हैं। अगर किसी एक फ़र्द ने बुरा किया तो हम समझते हैं कि माशरे के तमाम अफराद बुरे हैं। किसी एक जगह ना खुशगवार कोई वाक़या पेश आता है तो हमें लगता है कि ज़िंदगी इसी तरह से है, हर चीज़ ख़राब है। तो इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है कि तमाम इंसान यकसा नहीं होते, तमाम हालात यकसा नहीं होते और एक शख्स को दूसरे शख्स पर कयास नहीं किया जा सकता। हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, लिहाजा लोगों के साथ मामलात करते हुए सिर्फ किसी बुरे तजर्बे को ही हमेशा की बुनियाद नहीं बना लेना चाहिए, बल्कि गौर फिक्र से काम लेना चाहिए, लोगों के इखलास को देखते हुए और उनके मामलात को देखते हुए। इसी ड्रामे में जो एक चीज़ और काबिल गौर है वो है कि लड़की की बग़ैर उसकी रजामंदी के निकाह कर देना, जबकि ये किसी भी तौर पर, यानी जो कवानीन हैं, दुनिया के दस्तूर है उसके मुताबिक भी और शरीयत के मुताबिक भी ये बात किसी तौर पर जायज़ नहीं है। जब दो लोगों के दरमियान निकाह का रिश्ता कायम होता है तो उसके लिए जो उसका सबसे अहम पहलू है वो है ईजाब व कबूल, यानी बाहमी रजामंदी के साथ दोनों का एक दूसरे को कबूल करना। और जहाँ ये बात ना हो तो ज़ाहिर है कि ये सिलसिला कायम अगर हो भी जाए तो ज़्यादा अरसे तक नहीं चलता।
तो दोनों चीज़ों को पेश नज़र रखना ज़रूरी है कि एक तो ये कि लड़का हो या लड़की, उनकी रजामंदी ज़रूरी है इस अहम तरीन मरहले पर। और दूसरे ये कि अगर इंसानी ज़िंदगी में हमें, चाहे वो मामला इज़्दिवाजी ज़िंदगी का हो या दीगर मामलात हों, अगर कोई एक बुरा तजर्बा हो तो हरगिज़ ये नहीं समझना चाहिए कि तमाम अफराद इसी तरह होंगे, तमाम मामलात इसी तरह से होंगे, बल्कि ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन भी और जगह और मकाम के लिहाज से भी। तो एक बात जो और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि वो ये कि अपनी सोच को इंसान को हमेशा मस्बत रखना चाहिए। तवक्को अगर अच्छी हो तो नताइज भी अच्छे निकलते हैं।